गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 28 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज का नंबर चैनल। 28 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त को होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल और लाभदायक साबित होगा, तो हर पॉइंट को आप नोट करते चलिए। आज का मोटिवेशन कोड क्या है देख लेते हैं। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। तो यही चीज़ है कि जो रिश्ते होते हैं वो भरोसे पे ही टिके रहते हैं। मतलब आप भी किसी चीज़ पे भरोसा करेंगे तभी आपको वो चीज़ हासिल हो पाएगा। मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन के कोई भी कुछ काम कर रहे हैं तो आप अगर भरोसा रखेंगे तभी आपको नौकरी मिल पाएगी, यानी सफलता तभी हासिल हो पाएगा। तो आप भरोसा करना सीखिए, आप मेहनत करते रहिए, फल की चिंता न करिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। आप जैसा मेहनत करेंगे वैसा फल आपको मिलना ही तय है। तो ये चीज़ तय है, तो आप भरोसा करना सीखिए किसी पे भी, या किसी चीज़ पे भी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर भी आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसको टाइम को थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल व्यक्ति कहे जाएंगे या हो पाएंगे। तो मेहनत करते रहिए दिन प्रतिदिन, और पूरा मन से, लगन से, दिल से, हर चीज़ से आप पूरा क्या करिए, मेहनत करिए। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 28 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वर्ल्ड दिवस, महोत्सव दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 3 चीज़ें हैं। प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड महोत्सव दिवस कब मनाता है, तीसरा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई को। 28 जुलाई को प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वर्ल्ड महोत्सव दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 28 जिलों को ये सारी चीज़ें मनाया जाता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए हर पॉइंट में, हर फैक्ट में, हर क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ नया देखने को मिलेगा। जैसे एक ही क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन देख लिया, वैसे ही आपको आगे भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। धौलावीरा किसकी विश्व विरासत सूची में अंकित है? तो धौलावीरा, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जीएस में भी पूछता है और करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन बना है। तो धौलावीरा किसकी विश्व विरासत सूची में अंकित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को जितनी विश्व विरासतें होती हैं उनका नाम दर्ज करता है और उनको विश्व विरासत में क्या करता है, स्थापित कर देता है। तो हड़प्पा युग के महानगर गुजरात में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब गुजरात में 3 विश्व स्थल हैं, पक्के पास, चंपानेर, पाटन में, रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर में अहमदाबाद। धौलावीरा अब भारत में दिया जाने वाला 40वां खजाना है। बात आई है गुजरात की, तो देख सकते हैं फिगर में गुजरात कहाँ पे है। तो ये रहा आपका गुजरात। गुजरात के सीएम हो जाएंगे विजय रूपानी। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। FY22 में 8.8 से लेकर 9% के बीच किसकी जीडीपी ग्रोथ रही है? यानी 8.8 और 9% के बीच जीडीपी दर किसकी रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की। भारत की जीडीपी ये रही है। केयर रेटिंग एजेंसी ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2021-2022 में 8% से लेकर 9% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। तो FY यानी क्या है, केयर रेटिंग एजेंसी। ये क्या करता है, हर देश की जीडीपी दर को बताता है। ठीक है, और जीडीपी क्या होता है, जैसे देश में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ का ख्याल रखने वाला कौन है, जीडीपी है। चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिकल
चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, किसने बृहस्पति चंद्रमा यूरोप के मिशन के लिए स्पेस एक्स का चयन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा ने। नासा कहाँ का मुख्यालय है? अमेरिका का। और नासा क्या है? नासा क्या करता है? अंतरिक्ष यान लॉन्च करता है, जो कि अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। तो उसने क्या किया है? चयन किया है कि इसको स्पेस एक्स को। अब स्पेस एक्स किसका है? तो स्पेस एक्स, आइए बताते हैं स्पेस एक्स के बारे में पूरा जानकारी। चलिए, तो इसने क्या किया है? नासा को चुना है। किसने? बृहस्पति चंद्रमा यूरोप के मिशन के लिए इसको चुना गया है। नासा प्रशासक बिल गेट्स नेल्सन है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन है। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना हो जाएगी 1 अक्टूबर 1958। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क हो जाएंगे। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में। स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जेड एग्जाम। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, हमेशा आपको पीडीएफ रूप में चीज़ें मिलती रहे। अगर 10, 11, 12 या इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, एमए, बीकॉम कुछ भी पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हाल ही में किस अभिनेत्री जयंती का निधन हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशल बहुभाषी। फिर हम देख रहे हैं यही है, कुशल बहुभाषी। प्रसिद्ध दक्षिणी अभिनेत्री जयंती का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। उन्होंने 1963 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और 500 से अधिक फिल्मों में की अभिनय किया है, जो कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी सहित 5 भाषाओं में फैली हुई हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, मैड्रिड के पासो डेल प्राडो और रेटिंग पार्क को किसने दिया विश्व विरासत का दर्जा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभी बताया था, यूनेस्को। यूनेस्को ही क्या करता है? विश्व विरासत का दर्जा देता है। स्पेन में मैड्रिड के ऐतिहासिक पासो डेल प्राडो, बुलवार्ड्स और रेटिंग पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। स्पेन की राजधानी के बीचों बीच पेड़ों की कतारों से घिरा हुआ ये जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। चलिए बात है स्पेन की, तो स्पेन के बारे में देख लेते हैं। ये रहा आपका स्पेन। स्पेन की कैपिटल रहेगी मैड्रिड। पुर्तगाल से चिपका हुआ है स्पेन। विश्व का नक्शा है ये। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किस देश ने गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस का मुद्रा फिलीपींस पेसो ने क्या किया है? ये काम किया है क्या कि देश ने गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी दे दी है। यानी गोल्डन प्रकार की एक चावल है जो पहले बैन किया गया था, अब फिर से क्या किया गया है? उसको मंजूरी दे दिया गया है। बात है ये फिलीपींस की, तो फिगर देख सकते हैं फिलीपींस कहाँ पे है। अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, बीएस येदियुरप्पा का किस राज्य से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मिला है? यानी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक के सिंह को क्या किया है? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल जाएंगे थावरचंद गहलोत। बात है कर्नाटक की, तो फिगर में देखते हैं कर्नाटक कहाँ पे। तो ये रहा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कौन दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर बनाने के लिए सनपीप शिप तैयार किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ आ जाएगी? जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्रा आ जाएगी इंडोनेशियन रुपया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात है इंडोनेशिया की, तो फिगर में देखते हैं इंडोनेशिया कहाँ पे है, यानी फिलीपींस। पहले बात आई थी फिलीपींस की, पिछले वाले क्वेश्चन में तो फिलीपींस में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है नक्शा में। तो ये रहा आपका फिलीपींस, ये रहा आपका भारत। ये वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ब्रिटिश तैराक टॉम डील ने जीता ओलंपिक में कौन सा पदक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक।
ब्रिटेन के टॉम डीन ने 27 जुलाई 2021 को 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता और टीम जीबी के लिए तैराकी में ऐतिहासिक 1-2 का नेतृत्व किया, क्योंकि टीम के साथी डंकन स्कॉट ने रजत पदक जीत लिया है। बात आई है ब्रिटेन की, तो फिगर में देखते हैं ब्रिटेन कहाँ पे। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, ये है आपका इंडिया, ये वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने भाग लिया अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस 2021 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए INS तलवार। अब INS तलवार क्या है? भारतीय नौसेना का जहाज तलवार अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है, जिसका संचालन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। तो एक जहाज का नाम है क्या? INS तलवार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने मध्य एशिया दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के जस्ट बगल में उज्बेकिस्तान है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान के ने ताशकंद के में मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौती और अक्सर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। बात आई है उज्बेकिस्तान के, फिगर में देखते हैं उज्बेकिस्तान कहाँ पे है। तो ये रहा, देखिए कजाकिस्तान और उसके जस्ट नीचे क्या है? उज्बेकिस्तान है। ये वर्ल्ड का नक्शा है। तो चलिए थोड़ा नक्शे के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका चाइना। तो इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया किस लाइन पे है। तो इंडिया ट्रॉपिका कैंसर यानी कर्क रेखा पर क्या है? इंडिया है। उसके ऊपर जो देखिए कि चाइना है, उसके ऊपर मंगोलिया है। तो मंगोलिया के बारे में भी मैंने बताया था। फिर म्यांमार देखिए यहाँ पे है, फिर सूडान देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फिर तंजानिया यहाँ पे है, ठीक है। ईरान देखिए यहाँ पे है, फिर सोमालिया यहाँ पे है, अल्जीरिया देखिए यहाँ पे है, स्वीडन ये देखिए स्वीडन आपका ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आया था स्वीडन, ये रहा। फिर देखिए नाइजीरिया यहाँ पे है, ये सारे इजिप्ट, ठीक है, ये यहाँ पे है। तो ये सारे नक्शे दिए गए हैं पूरे। तो आप सभी नक्शे को खूब ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन बनते हैं बार बार। तो ग्रीस, बात आई थी ग्रीस की। तो ग्रीस ये रहा छोटा सा, कैपिटल हो जाएगी एथेंस। कैपिटल क्या हो जाएगी? एथेंस। ग्रीस की कैपिटल हो जाएगी एथेंस। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के यूटो हेरिगो ने स्केटबोर्डिंग में जीता पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान के यूटो होरिगो ने टोक्यो में एरियल अर्बन स्पोर्ट में पुरुषों की स्ट्रीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता जीती है। बात आई जापान के, फिगर में देखते हैं जापान कहाँ पे है। ये रहा आपका जापान, ये वर्ल्ड का नक्शा है। ये रहा आपका इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया महाद्वीप पूरा, ये क्या है? हरा कलर का जो है ये पूरा आपका एशिया महाद्वीप है। ये रहा आपका यूरोप। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री ने रखा बांस प्रौद्योगिकी पार्क का शिलान्यास? तो बांस को अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि बांस क्या करता है? भूमि को बचाता रखता है, यानी खनन नहीं होने देता है। तो उसकी रोपण के लिए शिलान्यास किए हैं कौन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम के मुख्यमंत्री ने ये काम किया है। असम के राज्यपाल बनेंगे जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंत बिस्वा। तो इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। बात आई असम की, तो फिगर में देख सकते हैं असम कहाँ पे है। चलिए ये रहा आपका असम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलिस्टर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहाँ शुरू होगा बोनालू उत्सव? एक उत्सव है जो कि एक राज्य में मनाया जाता है, बोनालू उत्सव। वो कहाँ शुरू होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके सामने है 4 ऑप्शन। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप जरूर करेंगे और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, लाभदायक लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और जुलाई में जितने भी मैंने दिवस बताए हैं उसको लाइन बाय लाइन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो,
कोई भी ट्यूशन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज जरूर करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जरूर मैसेज करिए। आपसे कोई क्वेश्चन हो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कुछ भी कोई क्वेश्चन हो, आप उसको मैसेज जरूर करिए, मैं इसको ट्राई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।